हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव सिंपली विद संगीता। घर की क्लीनिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक है और हम बहुत सारे ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं जो हमारी क्लीनिंग को एफर्टलेस और आसान बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही टूल्स के बारे में। घर की साफ सफाई में ये डस्टिंग क्लॉथ सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम कई बार पुरानी चादर से भी डस्टिंग के कपड़े बना लेते हैं, बट अगर इफेक्टिव क्लीनिंग की बात की जाए तो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ बहुत बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इनका जो मेन थ्रेड है वो सारी धूल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि धूल वापस सरफेस पर नहीं जाती है। और इसमें अलग अलग तरह के ऑप्शन भी मिल जाते हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये माइक्रोफाइबर से बने होते हैं तो इसलिए किसी भी सरफेस पर ये हार्ड नहीं रहते हैं। किसी भी तरह के फर्नीचर को आप इजीली क्लीन कर सकते हैं बगैर कोई स्क्रैच मार्क्स आए। हम इनसे आसानी से सारे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और गैजेट्स भी साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से कंसर्न होते हैं अपनी टीवी स्क्रीन को लेकर तो इस तरह के डस्टिंग के क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हैं। इनका कपड़ा बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम होता है। साफ करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमेशा कोशिश करें एक ही डायरेक्शन में क्लीन करें, जिससे कि आगे पीछे की वजह से स्क्रैच मार्क्स ना आए। और मिरर को क्लीन करने के लिए भी मैं इसी तरह का माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा हाई क्वालिटी का है, जिससे आपका मिरर एकदम स्पॉटलेस बना रहता है सालों साल। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल पर, वो है ये क्लीनिंग ब्रश। इससे आप कारपेट, सोफा, अपहोल्स्ट्री, अलग अलग तरह के सरफेस क्लीन कर सकते हैं। अच्छा खासा हैंडल इसमें दिया गया है इजी होल्डिंग के लिए, और इसके जो ब्रिसल्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो आपके किसी भी सरफेस को नुकसान नहीं पहुंचता है। आपने मेरी अधिकतर वीडियोस में देखा होगा, मैं अपने सोफे को इसी से क्लीन करती हूँ। ये मेरा सोफ़ा 6 साल पुराना है और अब तक इसकी कंडीशन नई की नई है। इस तरह की छोटी छोटी बास्केट्स को क्लीन करने के लिए भी इस ब्रश का यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि ये कपड़े की हैं तो आप इनको वॉश भी कर सकते हैं, बट बार बार वॉश करने से इनकी क्वालिटी डिक्रीज होती जाती है। तो मैं अधिकतर बार इनको इस तरह से ब्रश से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप गीले कपड़े से साफ़ करते हैं तो वापस से वो धूल उसी में एब्जॉर्ब हो जाती है। बट इस ब्रश की मदद से आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, जितनी भी एक्स्ट्रा धूल है वो आसानी से निकल जाती है। इस ब्रश की मदद से आप कोई भी टेक्सचर्ड आर्ट या इस तरह के आर्ट पीस को भी इजीली क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये डस्टिंग ग्लव। ये देखिए, ये भी माइक्रोफाइबर से बना है। दोनों तरफ इसके आगे और पीछे की तरफ ये रुए बने हैं, और जो इसका हाथ में डालने वाला पोर्शन है वो इलास्टिक का बना है, तो आपके हाथ से निकलता नहीं है। ये प्रॉपरली फिट हो जाता है। फिर ऐसा कोई भी सरफेस है जिससे आपके हाथ में चोट लग सकती है या कोई भी चीज़ आपको हर्ट कर सकती है, उन चीज़ों को आप इजीली इसको पहनकर क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि मैं खिड़कियों की रेलिंग वगैरह इससे क्लीन करती हूँ, और मेरी स्टेयर की रेलिंग भी मोस्टली मैं इससे क्लीन करती हूँ। इसकी मदद से भी आप मल्टीपल सरफेसेस साफ कर सकते हैं। आप चाहें तो बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उनके लीव्स होते हैं वो भी आप इसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। मैं मेरी विंडो, उनके ग्लास और उनकी रेलिंग इसी ग्लव की मदद से क्लीन करती हूँ। बड़े ही इफेक्टिवली और कम टाइम में अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। और नेक्स्ट क्लीनिंग टूल्स हैं ये बोतल क्लीनर। मेरे पास 2 तरह के बोतल क्लीनर हैं, जिसमें से एक है ये देखिए, साइड में स्क्रब लगे हैं, बीच में फोम लगा है, तो किसी भी बोतल को आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। दूसरा बना है सिलिकॉन से। इस तरह के बोतल क्लीनर बगैर कोई नुकसान पहुंचाए आपकी कांच की या किसी भी तरह की बोतल्स को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। बच्चों की वाटर बोतल हो या हमारी फ्रिज में रखने वाली बोतल्स हो, हम इतना अंदर हाथ डाल के क्लीन नहीं कर पाते हैं, बट इन टूल्स की मदद से उनका जो नीचे का सरफेस है वो आसानी से क्लीन हो जाता है। क्योंकि नीचे के सरफेस से थोड़ा टाइम के बाद एल्गाई जमनी शुरू हो जाती है। अगर हम अच्छे से क्लीन ना करें तो फिर बीमारियां भी फैलती हैं। और सेम इसी तरह से ऐसी काफ़ी सारी हमारे पास बोतल और जार्स होते हैं जिसमें हम अपने प्लांट्स रखते हैं वाटर डाल के, तो उनको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना ज़रूरी होता है। और इन टूल्स की मदद से उनको क्लीन करना बहुत हद तक आसान हो जाता है।
एंड द नेक्स्ट वन इज़ दिस मैश क्लीनर, जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। इसमें 2 तरह के टूल्स दिए गए हैं, पीछे की तरफ ग्लास को क्लीन करने के लिए और सामने की तरफ जाली को क्लीन करने के लिए। इसमें आपको थोड़े से स्टील के थ्रेड देखने को मिल जाएंगे जो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, और ये देखिए इस तरह से मैश को आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है क्योंकि आसपास कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता ही रहता है, जिससे ये जाली के दरवाज़ों पर बहुत ज़्यादा धूल जमा हो जाती है। तो मैं आसानी से इसकी मदद से टाइम टू टाइम इनको क्लीन करती रहती हूँ। हर हफ्ते मैं इस तरह की क्लीनिंग करती हूँ और हर हफ्ते मेरे दरवाजे इसी तरह से हो जाते हैं। हमारे घर में अधिकतर दरवाज़ों और खिड़कियों पर इस तरह की जाली लगी होती है मच्छरों से बचने के लिए, जिनमें धूल इकट्ठा हो जाती है। और इसके बैक साइड दिए ऑप्शन की मदद से आप ग्लास भी इजीली क्लीन कर सकते हैं। मेरी सफाई के रूटीन का एक और ज़रूरी हिस्सा है मेरा वैक्यूम क्लीनर। इससे फर्श, कालीन और यहाँ तक कि सोफ़ों के कोनों की सफाई भी बहुत आसानी से की जा सकती है। इसमें पावरफुल सक्शन होता है और क्योंकि ये कोर्डलेस है तो इससे क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। बच्चे भी आसानी से इसकी मदद से क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके पावरफुल सक्शन की मदद से अंदर छुपे छोटे छोटे कण भी आसानी से निकल आते हैं, और इस तरह के टूल्स यूज़ करके हम अपना टाइम भी बहुत हद तक सेव कर सकते हैं। मेरे पास ये दीवान कम बेड है जो अलग नहीं हो सकता है, ना ही जिसके ऊपर मैं कोई कवर लगा सकती हूँ। टाइम टू टाइम मुझे इसको भी क्लीन करना होता है, जिसमें ये वैक्यूम क्लीनर मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और क्योंकि ये कोर्डलेस है तो इसको हैंडल करना और भी ज़्यादा ईजी है। पर साथ ही में मैं बताना चाहूँगी, ये जो टूल्स हैं इनकी भी क्लीनिंग हमें टाइम टू टाइम करनी होती है, तो इसकी क्लीनिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सारे ही पार्ट्स इसके अलग हो जाते हैं। आप इसके फ़िल्टर को, अंदर के पार्ट को इजीली वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। देखिए इसके अंदर से कितनी ज़्यादा धूल गंदगी निकलती है। और सेम इसी तरह ये जो फ़िल्टर है ये भी वॉशेबल है। आप इसको किसी भी सोप और पानी की मदद से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह की रीयूजेबल चीज़ें हमारे पैसे भी बचाती हैं और हमारा टाइम भी सेव करती हैं। और मुझे लगता है इस तरह के क्लीनिंग टूल्स में इन्वेस्ट करना घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि ये हमारे टाइम और मेहनत दोनों ही बचाते हैं। अब बाथरूम की सफाई की बात करें तो मेरा पसंदीदा टूल है बाथरूम स्पिन स्क्रबर। ये देखिए इसमें एडजस्टमेंट दी गई है, तो आप इसकी लेंथ कितनी भी लंबी कर सकते हैं, आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मल्टीपल अटैचमेंट भी हैं। ये ब्रश की मदद से मैं इजीली फ्लोर्स की टाइल और वॉल्स की टाइल क्लीन कर सकती हूँ। और ये जो एंगुलर ब्रश है इससे आप किसी भी कोने की सफाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपको कमर से झुकने में दिक्कत होती है या ऐसे सरफेस जहां पर आपका हाथ नहीं पहुंचता है, तो आप इजीली इसकी मदद से क्लीन कर सकते हैं। मुझे इसका सबसे बेटर ऑप्शन लगता है ये चार्जेबल है, तो आपके साथ में कोई भी वायर नहीं चलती है, तो पानी में काम करते हुए किसी भी तरह का डर नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर धूल मिट्टी जमी रह जाती है, तो फंगस वगैरह जमने का डर होता है क्योंकि बाथरूम में नमी बनी रहती है। तो इस तरह के एंगुलर ब्रश की मदद से आप इजीली क्लीनिंग कर सकते हैं। इसकी बाकी अटैचमेंट में स्क्रबर्स भी है और आप ग्लास क्लीन भी कर सकते हैं जिसमें फोम पैड दिया हुआ है। तो पूरे बाथरूम की क्लीनिंग के लिए के सिंगल टूल है जिसकी मदद से आप आसानी से बगैर कोई ज़्यादा मेहनत किए अपने बाथरूम की सफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए बिना ज़्यादा मेहनत किए पूरा वॉश बेसिन अच्छी तरीके से साफ हो गया है। अब बात कर लेते हैं मल्टी फंक्शनल क्लीनर्स की, जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। उसमें से कुछ केमिकल फ्री होते हैं और कुछ केमिकल वाले होते हैं। मैंने आपको पहले भी इन सबको यूज़ करके दिखाया है। मैं अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग क्लीनर यूज़ करती हूँ। ये दोनों ही हैं अपहोल्स्ट्री और कारपेट क्लीनर। तो कोई भी आपकी इस तरह की चीज़ें हैं, सोफ़े हैं या कारपेट हैं, आप इनकी मदद से ईजिली क्लीन कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मैंने मेरे एक पिछले वीडियो में मेरा सोफ़ा और कारपेट इसकी मदद से क्लीन करके दिखाया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाकी के क्लीनर्स की। ये देखिए ये इस तरह के जो माइल्ड क्लीनर हैं मैं मेरी किचन के लिए यूज़ करती हूँ, और कुछ ऐसे क्लीनर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दाग के लिए यूज़ करती हूँ।
अगर मोस्टली डेली क्लीनिंग की बात करूं तो मैं सिर्फ का यूज़ करती हूं। जितने भी हमारे कैबिनेट्स पर निशान हो जाते हैं, खाने पीने के छींटे लग जाते हैं, तो वो इजीली इसकी मदद से क्लीन किए जा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी केमिकल वाला सॉल्यूशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो नीचे का एरिया है जहाँ पर खाने के निशान हो जाते हैं, सब्जी वगैरह के छींटे लगते हैं, मतलब गाढ़े और चिपचिपे दागों के लिए आप इस तरह के ये क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। इन सब के ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।